हेलो बच्चों, आप सभी का वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए देर मत कीजिए, जल्दी से आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 13.1। चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, क्लास 10th का। उसकी एक्सरसाइज है 13.1। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 30 women were examined by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized। कोई हमारे पास 30 वुमेन होंगी, 30 औरतें होंगी। उनका क्या किया गया है? डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया है। किसे एग्जामिन किया है? उनकी हार्ट बीट्स को, जो उनके दिल की धड़कन है, पर मिनट कितनी है। ठीक है, उसे एग्जामिन किया है और यहाँ पे उन्हें क्या दिया गया है? डेटा प्रोवाइड किया गया है। अब कहा गया है फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन। अब इन वुमेन की हमें क्या बतानी है? हार्ट बीट पर मिनट बतानी है, उसका मीन बताना है। वुमेन्स की हार्ट बीट पर मिनट दी हुई है ना, उसका मीन बताना है हार्ट बीट पर मिनट का। ठीक है, अगर आप इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं, तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। जिन औरतों की, जिन वुमेन की हार्ट बीट पर मिनट 65 to 68 है, मतलब 1 मिनट में जिनकी हार्ट बीट, 1 मिनट में हार्ट बीट 65 से 68 के बीच में है, वो कितनी है? वुमेन 2 है। जिनकी हार्ट बीट 68 to 71 है, 68 से 71 के बीच में 1 मिनट में हार्ट धड़कता है, ठीक है, बीट होता है हार्ट, उस वो कितनी है? 4 है। इस तरह से डेटा प्रोवाइड किया गया है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले फाइंड करेंगे एक्स आई। एक्स आई फाइंड। ठीक है, एक्स आई क्या होता है? कोई भी इंटरवल दिया गया है 65 to 68 है, जैसे फर्स्ट इंटरवल। ठीक है, इसकी लोअर लिमिट क्या है? पहली वैल्यू क्या है? 65। अपर लिमिट क्या है? 68। जो बड़ी वैल्यू है वो है 68। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करो और उसे क्या करो? 2 से डिवाइड करो। कितना आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 66.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 66.5। x1 की वैल्यू आ जाएगी 66.5। ठीक है, हमें क्या करना है? जितने भी इंटरवल्स हैं उनकी जस्ट मिडिल टर्म फाइंड करनी है, बीच की टर्म। इसकी 65 और 68 की मिडिल टर्म है 66.5। इसी तरह 68 to 71 दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? जो अब लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? कितना आ जाएगा हमारे पास? 69.5। ठीक है, इसी तरह सबकी वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। देखो, इसमें कितना आएगा हमारे पास? 72.5 आएगा। इसमें कितना आएगा? 75.5 आएगा। इसमें कितना आएगा? 78.5 आएगा। 1.5 आएगा। इसमें कितना आएगा? 84.5। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या निकल जाएंगी? सबकी जो है एक्स आई निकल जाएगा। x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7। ठीक है, देखो ये जो डेटा प्रोवाइड किया गया है, मैंने पहले भी बताया था, जब भी मीन फाइंड करेंगे, एक तो डेटा दिया गया होगा इंटरवल्स में, एक दिया होगा नंबर्स में। जो भी नंबर्स में डेटा प्रोवाइड किया गया होगा उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये है फ्रीक्वेंसी एफ। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं एफ से, और जनरल में लिख लेंगे एफ आई। ये है F1, F2, F3, F4, F6, F5, F6, F7। जनरल में लिख लेंगे F5। ठीक है, इसे ऐड करो, समीशन F5 करो, इन सारी वैल्यूज को ऐड करो। कितना आएगा? ठीक है, जब हम समीशन F5 की वैल्यू फाइंड करेंगे, आएगा हमारे पास 30। अब देखो, अब इसमें कौन क्या करना है हमें? देखो, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं? इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें। ठीक है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन देखो, ये वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी दी गई हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड नहीं यूज करेंगे, हम क्या करेंगे? एज्यूम्ड मीन मेथड का जो है यूज करेंगे।
इनमें से जो वैल्यू दी गई है ना उसकी जस्ट मिडल टर्म ले लो, ये वाली टर्म जो है मिडल टर्म, इसे मीन मान लो, इसे एज्यूम कर लो मीन है, इसे कर दो ए से डी। ठीक है, अब फाइंड करेंगे डी आई। देखो एज्यूम्ड मीन क्या होता है, डी आई होता है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो डी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी वन बराबर एक्स वन माइनस ए। एक्स वन कितना है 66.5 माइनस 75.5। 66.5 के सामने कोई साइन तो नहीं है, उसे कैसे समझा जाएगा प्लस। जिस नंबर के सामने कोई साइन नहीं होता उसे प्लस का समझते हैं। ठीक है, जब दो नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके साइन अलग अलग होते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से ये वाला, ठीक है, दोनों नंबर आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि साइन अलग अलग है। हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट होता है। बड़ा नंबर है 75.5, छोटा है 66.5, बड़े में से छोटा माइनस करो। 75.5 में से 66.5 गया, कितना बचेगा 9, 9 बच जाएगा 9.0। और हमेशा बड़े वाले नंबर का क्या करते हैं, साइन यूज करते हैं, माइनस के 9, यहाँ आ जाएगा माइनस के 9। ठीक है, इसी तरह डी टू फाइंड करेंगे। डी टू कितना हो जाएगा, डी टू बराबर एक्स टू माइनस ए। एक्स टू कितना है हमारे पास 69.5 में से क्या माइनस करेंगे 75। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जैसे ऊपर करा था ना वैसे ही सेम करेंगे। देखो 69.5 हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आएगा हमारे पास माइनस के 6.0 आ जाएगा, माइनस के 6। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 3। इसी तरह सबके लिए डी फाइंड कर लेंगे, डी आई यहाँ पे डी थ्री आएगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे, डी फोर आएगा, डी फोर की वैल्यू 0 आ जाएगी, डी फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। ठीक है, डी डी सिक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, जैसे ये करा है डी वन डी टू डी थ्री फाइंड करेंगे एक्स थ्री माइनस ए, डी फोर फाइंड करेंगे एक्स फोर माइनस ए, डी फाइव फाइंड करेंगे एक्स फाइव माइनस ए, डी सिक्स फाइंड करेंगे एक्स सिक्स माइनस ए, डी सेवन फाइंड करेंगे डी एक्स सेवन माइनस ए। इस तरह से सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम एफ आई डी आई। ठीक है, देखो कितनी इजी कैलकुलेशन होगी इसकी, इसमें मल्टीप्लाई करना इजी है। 2 की -9 में मल्टीप्लाई करना इजी है, या 2 की 66.5 में मल्टीप्लाई करना इजी है, 2 की -9 में मल्टीप्लाई करना इजी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई की वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। एफ आई डी आई कितना होगा, एफ आई की डी आई में 2 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे -18, 4 की 6 में -24, ये कितना आएगा 8 की 0 में, किसी की भी 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ कितना आएगा अब क्या करेंगे, एफ आई डी आई आया है, अब करेंगे समीशन एफ आई डी आई। जैसे हमने समीशन एफ आई फाइंड करा था, अब फाइंड करेंगे समीशन एफ आई डी आई। समीशन एफ आई डी आई, समीशन का मतलब होता है सम करना, ऊपर वाली सारी वैल्यूज को सम करो। देखो 18 माइनस का, यहाँ पे 18 प्लस, इसके सामने कोई साइन नहीं है, प्लस का समझा जाएगा, इसे प्लस का समझेंगे, इसे प्लस का समझेंगे। ठीक है, बात रही 0 की, 0 ना प्लस होता ना माइनस होता। ठीक है, -18 से +18 कैंसिल, -24 से +24 कैंसिल, इन्हें ऐड कर लो, ये प्लस का ये माइनस का, 0 को तो किसी में ऐड करो सब्सट्रैक्ट करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 21 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा 12, कितना बच जाएगा 12। ठीक है, वो भी प्लस का। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो मीन होता है वो क्या होता है, एज्यूम मेथड से a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी है 75.5 प्लस समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू आई है 12, उसे किससे डिवाइड करेंगे, समीशन एफ आई आया है 30, तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आएगी 75.5 प्लस, देखो यहाँ पे से सोल्व कर लो, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.4 आ जाएगा। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75.9। ठीक है, जब हम क्या करेंगे
ऐड करेंगे 75.9। बच्चों इस तरह से हमारे पास क्या निकलता है, मीन निकलता है। ठीक है, हमें बताना था जो वुमेन होंगी 30 वुमेन, उनकी हार्ट बीट पर मिनट का मीन कितना है। कितना मीन निकला है, 75.9। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर अच्छा लगा होगा, जरूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।